हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट नंबर 11। ओके, इसके अलावा अगर आप और मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप से खरीद सकते हैं। इन मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए आप टॉपर्स 40 कोड यूज़ कर सकते हैं, जिसपे आपको जो है 40% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, परीक्षा ऐप पर जो है पटवारी, पुलिस, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी सभी के लिए जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो अगर आप खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मॉक टेस्ट नंबर 11 का। इसमें हम जो है टोटल 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्कोर आप देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन जो आपने गलत किए हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स निकालना। एक मैट्रिक्स हमें गिवन है ए, एक मैट्रिक्स लिया हमने ए -1 5 -3 और 2। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे लिख लिया। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना है। अब मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ए निकालना हमने सीखा हुआ है। 2 × 2 का जब भी अगर मैट्रिक्स दिया है तो उसका तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं एडजॉइंट ए। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -1, यानी कि इनको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। ओके, फिर जो है 5 और -3 जिस पोजीशन पे है, यानी कि जिनका जो जिस पोजीशन पे होता है, लाइक A11 है तो इनका जोड़ क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, तो उनका जो है साइन चेंज नहीं होगा। जिसका विषम संख्या आएगा सम, उनका जो है साइन हमें चेंज करना होता है। ओके, तो यहाँ पर जो था -3 हो जाएगा और यहाँ पर 5, और साइन चेंज करने के बाद -3 क्या रह जाएगा, +3 रह जाएगा, और 5 जो है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एडजॉइंट ए निकल जाएगा। अब हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं हम, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 2 और -1 -2। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, 5 × 3 = 15 और प्लस का 15। ठीक है, 15 में से 2 जाएंगे 13। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो आंसर यहाँ से क्या निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/13 और एडजॉइंट ए लिख दीजिए 2 -5 3 -1। तो ये आंसर जो है यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड रिस्पेक्टिवली हैविंग दिस। ओके, तो हमें जो है इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। अब ये किस तरीके से होगा, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 वेक्टर्स दिए हैं विद मैग्नीट्यूड, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, √3 दिया है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 2 दिया है। साथ ही ये कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है, √6 है। अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है। हमें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और cos थीटा। यही थीटा हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंगल बोला है उसने तो यही करेंगे। देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू होगी √6, मैग्नीट्यूड की वैल्यू √3 × 2 और ये cos थीटा। ठीक है, इधर ले आएंगे √3 और √3 और × 2 को, तो √6 अपॉन √3 × 2 = cos थीटा। ठीक है, जस्ट अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या रह जाएगा, √6 और √3 को अगर हम ए की रूट में रख लें इस तरीके से, और इंटू जो नीचे 2 है उसको अलग रखते हैं, 1/2 = cos थीटा। तो ये 3 दूनी 6, ये बचेगा मेरा यहाँ से √2/2 = cos थीटा। अब ऐसी तो कोई वैल्यूज नहीं होती है थीटा में, तो इसको क्या करते हैं, दोबारा से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं √2 से। तो ये हो जाएगा √2 × √2, और नीचे भी जो है √2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये आ जाएगा 2 और नीचे 2√2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1√2। तो मेरी cos थीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई है, cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2। अब cos थीटा की वैल्यू 1/√2 किस पर होती है, π/4 पर, मीन्स 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो π/4 जो है यहाँ पे सही आंसर
हो जाएगा cos 45, या ऐसे भी हो सकता है ऑप्शन में कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें जो है सबसे अलग छांटना है, विषम संख्या को फाइंड आउट करना है कि कौन सी इनमें जो है अलग है, 54, 56, 55, 53। तो देखिए इसमें 54, 55 और 56 कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 53 कैसी है, अभाज्य, यानी कि सिर्फ अपने आप से वो भाग होगी, किसी और से नहीं। तो डी ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, आगे रिलेशन का क्वेश्चन है, राजन अमित का भाई है। राजन और अमित दोनों क्या हैं, भाई हैं, तो ब्रदर लिख लीजिए। ठीक है, सुमन सुशील की बहन है। फिर कह रहा है कि सुमन सुशील की बहन है, ये हो जाएगा सिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अमित जो है ये सुमन का बेटा है। अमित सुमन का बेटा है, ये सुशील है और ये सुमन है। अमित सुमन का बेटा है। ठीक है, अब राजन सुशील से कैसे संबंधित है, देखिए वो दोनों क्या हैं, भाई भाई हैं, और ये इसका जो है पुत्र है, अमित सुमन का पुत्र है, सॉरी। तो यहां पे पूछा है कि जो राजन है ये सुशील से कैसे संबंधित है, तो वो उसका क्या हुआ, भांजा, पुत्र, भांजी, या इनमें से कोई नहीं। तो राजन का सुशील से संबंध पूछा है, तो ये हो जाएगा वेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो जाएगा भांजा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन भांजा जो है यहाँ पे सही होगा। अगला है, विवेक अपने स्कूल पहुंचने के लिए अपने घर से 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो वो 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जो है चल रहा है। ठीक है, इसके बाद वह अपने चाचा की दुकान तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर दक्षिण तक जाता है। तो 5 किलोमीटर वो दक्षिण तक जाता है। वेट एक मिनट, दोबारा देखिए, 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, उसके बाद 5 किलोमीटर जो है चाचा की दुकान तक जाता है दक्षिण की तरफ। अब वह अपने पिता की सहायता करने के लिए 10 किलोमीटर अगेन कहाँ जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। तो वह अपने घर से कितनी दूर है, तो डायरेक्शन भी बतानी है। तो नीचे अगर आप देखेंगे तो 5 किलोमीटर दक्षिण वो दूर है। तो राइट आंसर यहाँ पे 5 किलोमीटर दक्षिण जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। स्टिमुलेशन से बताना है हमें, म्यूटेशन, स्टेशन, लायन या माउथ। सबसे पहले लायन देखिए बन जाएगा। स्टेशन में अगर आप देखेंगे STATION बन रहा है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद म्यूटेशन, MUTATION म्यूटेशन भी बन रहा है। माउथ, माउथ क्यों नहीं बन सकता, देखिए क्योंकि H नहीं है, H स्टिमुलेशन में नहीं है, इसलिए माउथ नहीं बन सकता। तो डी ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, उस आकृति का चयन करें जो तत्व सोडियम तथा कांसा के संबंध को सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व यहाँ पर करती है। सोडियम और कांसा को जो सही तरीके से, जो तत्व, तत्व सोडियम और कांसा। देखिए अब तत्व इनमें से कौन सा होता है, तत्व क्या होता है, सोडियम होता है। तो तत्व सोडियम और कांसा अलग, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनना है। देखिए सबसे पहला है CHMRDINS। तो यहां पे देखते हैं रिलेशन, C के बाद D आया है, H के बाद I आया है, M के बाद N आया है और R के बाद S आया है। सेम यहां पे करते हैं, A के बाद क्या आता है, B आता है, F G K L P Q। तो B G L Q इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 26, 338 और 46 बताना है, क्या हो जाएगा। अब 26 से 338 हमें देखना है किस तरीके से आया है। तो देखिए, तो क्या किया गया है इसमें, देखिए
26 का अगर हम करते हैं स्क्वायर, ठीक है, तो ये मिलेगा मुझे 2 दूनी 4, 36, 6 दूनी 12, दूनी 24, 676 जो है 26 का स्क्वायर जो है निकल जाएगा, ठीक है। 676 अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करती हूँ तो 2 3 6, फिर अगेन 2 3 6 और 2 16, 338 निकल रहा है। तो सेम इसमें अप्लाई करते हैं। 46 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 6 6 36, 6 चौक 24 और 2 48, 6 8 और 3 11, 6 4 10 11 और 21 से 16 जो है आ जाएगा यहाँ से। 21 से 16 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 5 और 2 8 16, 1058 जो है यहाँ से राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर करके उसे 2 से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन। आगे है आयत, अष्टभुज, त्रिभुज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सप्तभुज, षटभुज, बेलन या शंकु। देखिए अब आयत में कितनी भुजाएं होती है, 4 होती हैं, ठीक है। अष्टभुज में 8 होती है, यानी कि 4 का 2 गुना किया गया है, 2 से गुना करके 8 आ रहा है। इसी तरीके से त्रिभुज में 3 होती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 2 गुनी भुजाएं कितनी हो जाएगी, षटभुज। तो बी ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विषम चुनना है, AFL, CHN, EIO, DIO। AFL, सबसे पहले AFL है तो देखेंगे अगर A और F के बीच में कितने वर्ड आते हैं, कितने लेटर आते हैं, B C D और E, ठीक है, 4 लेटर आते हैं। देन उसके बाद F है, अगेन G H I J और K, 5 लेटर। A और F के बीच में 4 लेटर हैं, F और L के बीच में 5 लेटर हैं। यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो C D E F G H 4 लेटर, ठीक है। I J K L M ये भी 5 लेटर, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों में एक ही रूल अप्लाई हुआ है, तो ये दोनों अलग नहीं है। देन EIO और DIO चेक करते हैं। EIO में अगर आप देखेंगे E F G H I, तो 3 लेटर जो है यूज हुए हैं, जबकि बाकी में 4 हुए हैं। IO में I J K L M N, यहाँ पे 5 हुए हैं, लेकिन यहाँ पर वही 4 लेटर हुए हैं, तो यही सबसे अलग हो जाएगा EIO, ठीक है। उसके बाद है आयत, वृत्त, घन, त्रिभुज। तो इनमें अलग बताना है कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे घन जो है इनमें अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न अक्षर ख व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है। ख का उच्चारण स्थान जो है बताना है कि कौन सा है। तो इसके लिए हमने पढ़ा है, वर्ग मैंने बताया था आपको, कचट, तप, ये वर्ग होते हैं। और इसमें जो उच्चारण स्थान होता है वो किसकी ट्रिक क्या है, KTM दह DH। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क से लेकर अंग तक, यानी कि क वर्ग पूरा किस में आता है, कंठ में आता है, तो ये कंठ्य हो जाएगा, ठीक है। तालु में आप देख सकते हैं तालु, च छ ज झ, ये तालु में आएंगे। ट ठ ड ढ मूर्धा में आएंगे। दंत में त थ द ध न, ओष्ठ में प फ ब भ में, ओके। तो यहाँ पे कंठ्य जो है सही हो जाएगा राइट आंसर 82 का, सॉरी क्वेश्चन का आंसर, ठीक। अगला देखिए, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, साधुनी, साध्वी या साध्वी, इनमें से कोई नहीं। अब साधु का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, साध्वी हो जाएगा। त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है, क्रमधारय, बहुब्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष। त्रिलोक 3 लोकों का समूह, यानी कि संख्यावाची शब्द, द्विगु समास हो जाएगा। इनमें से कौन सा विपरीतार्थी शब्द सही नहीं है बताना है। आदि अंत, अपमान उपमान, आहूत अनाहूत, अतिवृष्टि अनावृष्टि। तो देखिए आदि अंत बिल्कुल सही है, अतिवृष्टि अनावृष्टि सही है, आहूत अनाहूत भी ठीक है। अपमान क्या होता है, मान या सम्मान होता है, उपमान नहीं होता है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा।
अगला है जिसमें बुढ़ापा न आए के लिए एक शब्द बताइए, युवा, युवक, अजर या अमर। अमर क्या होता है? जो कभी ना मरे। जिसमें बुढ़ापे न आए वो क्या हो जाएगा? अजर। ठीक है। अंधों में काना राजा का अभिप्राय क्या है? एक आंख वाला, अल्पज की पूजा, अज्ञानियों में अल्पज्ञों की मान्यता होना, काने में राजा बनाना। तो क्या हो जाएगा? अज्ञानियों में अल्पज्ञों की मान्यता होना। ठीक है। व्यष्टि का विलोम क्या है? भीड़, व्यक्ति, समष्टि या समाज। तो देखिए व्यष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? समष्टि। ठीक है। अगला है दुष्चरित्र आएगा यहाँ पे, तो मिसप्रिंट हो रहा है ये, दुष्चरित्र होगा, दुष्चरित्र। इसका संधि विच्छेद बताना है कि क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? दु जमा चरित्र, दुष्चरित्र। बेईमान में उपसर्ग बताइए, न, बे, बेईमान। तो उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के आगे लगते हैं, और वो अगर हम उस उपसर्ग को हटा भी देंगे तो भी उस वर्ड का कोई मीनिंग होगा ही होगा। तो यहाँ पर ईमान, कोई मीनिंग निकल रहा है ईमान का, तो बे जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ पे। आगे देखिए, एरर फाइंड आउट हमें करना है इसमें। सी कॉल्स दैम वेन एवर शी इज ट्रेवलिंग टू एश्योर दैम दैट शी इज ऑल राइट, नो एरर। तो आगे देखिए, सी कॉल्स दैम वेन एवर शी इज ट्रेवलिंग टू एश्योर। तो ये बिल्कुल सही है, दैम दैट शी इज ऑल राइट। तो यहां पे मिस्टेक है। ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। एश्योर दैट आएगा ना सीधा। ठीक है। शी इज ट्रेवलिंग टू एश्योर दैट शी इज ऑल राइट। अगला है, ही हैज बीन एलिवेटेड इन पोजीशन एज ए रिजल्ट ऑफ हिज डिलीजेंस एंड इंटीग्रिटी, नो एरर। तो यहां पे देखिए, ही हैज बीन एलिवेटेड इन पोजीशन एज ए रिजल्ट ऑफ हिज डिलीजेंस एंड इंटीग्रिटी, तो कोई एरर नहीं इसमें, नो एरर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, 4 अल्टरनेटिव्स इसमें दिए गए हैं, हमें चूज करना है कौन सा आएगा। माई मदर अपसेट द केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड डैश हर हैंड, स्कैल्डेड, स्कॉल्डेड, स्क्रॉच्ड या वाउंडेड। क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहां पे जो राइट होगा वो होगा स्कैल्डेड। ठीक है। इसमें हमें बताना है, बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन, प्रीडोमिनेंटली, एम्फेटिकली, मोस्टली, फोर्सफुली, प्रोफाउंडली। प्रीडोमिनेंटली का सेम वर्ड यानी कि सिनोनिम जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो प्रीडोमिनेंटली क्या होता है? प्रबलता से होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? या फिर मुख्य रूप से कहा जाता है इसको हिंदी में, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मोस्टली। ठीक है। अगला देखिए, इसमें हमें अपोजिट बताना है रिवीलेशन का। रिवीलेशन होता है रिवील या प्रकाश डालना किसी चीज़ पे। ओके। रिजेक्शन, एलिमिनेशन, कंसीलमेंट या इंट्रोडक्शन, हमें इसका अपोजिट यहाँ पे बताना है, तो वो हो जाएगा कंसीलमेंट। ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, रॉन्गली है स्पेल्ट बताना है, मतलब 4 वर्ड दिए गए हैं, इनमें से कोई एक सही है ये बताना है हमें। क्लैंडिस्टीन, तो कौन सा जो है इसमें सही लिखा हुआ है? तो CLA एंड D ये सभी में है, उसके बाद ES होगा, देन TINE, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इडियम फ्रेज है, टू टॉक थ्रो वन हैट, टू टॉक केयरफुली, टू टॉक सॉफ्टली, टू टॉक नॉनसेंस या टू टॉक सीक्रेटिवली। टू टॉक थ्रो वंस हैट क्या हो जाएगा? टू टॉक नॉनसेंस। ठीक है। मेक अप द लीवे, स्ट्रगल आउट ऑफ ए बैड पोजिशन स्पेशली बाय रिकवरिंग लॉस्ट टाइम, persistently by present somewhere
ए सब्सटेनली इम्प्रूव्ड प्रोस्पेक्ट ऑफ लाइफ फेल टू इंटरेस्ट समवन मेक अप द लिवे। क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रगल आउट ऑफ ए बैड पोजिशन स्पेशली बाय रिकवरिंग द लॉस्ट टाइम। ठीक है, आगे देखिए, वन वर्ड है समथिंग एब्सोल्युटली इनडिस्पेंसेबल और असेंशियल। ये रहने दीजिए, गलत है। ठीक है, सडन एंड वायलेंट चेंज क्या होगा? सडन वायलेंट चेंज इज कैटास्लाइसम। फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, हरियाणा से रिलेटेड कर रहे हैं। बच्चों व माताओं के स्वास्थ्य में और अधिक सुधार करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत सप्ताह के कितने दिन फोर्टिफाइड सुगंधित स्किम्ड मिल्क पाउडर जो है दिया जाएगा? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन या 7 दिन? तो देखिए, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत किसको जो है स्किम्ड मिल्क पाउडर जो है दिया जाएगा? तो बच्चों और माताओं को। ओके, तो ये होगा 6 दिन। 6 दिन जो है स्किम्ड मिल्क पाउडर जो है दिया जाएगा। ठीक है, 200 मिलीलीटर पर डे के बेस पे। चलिए अगला देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना की शुरुआत कब की? 4 अगस्त, 5 अगस्त, 10 अगस्त या 15 अगस्त? तो कब की इस योजना की शुरुआत? 5 अगस्त को। ठीक है, 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले में ध्वजारोहण किया था? अंबाला, गुरुग्राम, पंचकुला या कुरुक्षेत्र? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहां पर फहराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पंचकुला में। ठीक है, अब उप मुख्यमंत्री यानी कि दुष्यंत चौटाला ने कहां पर ध्वजारोहण किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अंबाला में। ओके, सॉरी, गुरुग्राम में। उन्होंने पंचकुला में और उप मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में। हरियाणा में गुरुग्राम के बाद कौन सा दूसरा जिला बन गया है जहां पर मेन होल व सीवरेज की सफाई के लिए बेंडीकूट रोबोट मिशन प्रयोग में लाई जाएगी? भिवानी, हिसार, सिरसा या अंबाला? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिरसा। ठीक है, हरियाणा सरकार ने अपने छोटे से छोटे उद्योग को आधुनिक तकनीक से लवरेज करके उसके उत्पादों को गुणवत्तापरक बनाने के लिए किस योजना को शुरू किया है? राज्य उद्योग क्लस्टर विकास योजना, मिनी क्लस्टर विकास या मिनी उद्योग क्लस्टर विकास योजना? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राज्य मिनी क्लस्टर विकास योजना। ठीक है, बी ऑप्शन। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट में हरियाणा के किस स्थान पर म्यूजियम के लिए बजट घोषित किया गया? राखीगढ़, मीता थड़, कुनाल या इनमें से कोई नहीं? तो म्यूजियम कहां पर खोला जाएगा? राखीगढ़ी में। ठीक है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई तितली पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम, नोएडा, अहमदाबाद या जोधपुर? तो सबसे बड़ा जो बटरफ्लाई यानी कि तितली पार्क है ये कहां पर? गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में। अब ये डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि तितली पार्क कहाँ पर है? तो गुरुग्राम में है। ठीक है, नेक्स्ट है, देश का पहला राज्य जहां उच्च जोखिम वाले गर्भावस्था पोर्टल की सेवा को प्रारंभ किया गया था, तो कौन सा है? हरियाणा। ठीक है, 8 जनवरी 2018 को हरियाणा सरकार ने जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको उचित मेडिकल सुविधा प्रदान कराने के लिए जो था उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था पोर्टल का शुभारंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? गुरुग्राम, हरियाणा, जयपुर, राजस्थान? तो भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय ये कहां पर बनाया गया है? ये बनाया गया है गुरुग्राम, बिनोला और बिलासपुर में। ठीक है, तो गुरुग्राम हरियाणा जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। गुरुग्राम हरियाणा के बिनोला और बिलासपुर में जो है भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय
का जो प्रस्ताव है उसको सहमति मिली है। ठीक है, नेक्स्ट है राव बहादुर के खिताब से सम्मानित हैं बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, सर छोटूराम या ओम प्रकाश चौटाला। राव बहादुर, तो राइट आंसर हो जाएगा सर छोटूराम। ठीक है, राव बहादुर सर छोटूराम जो है कहा जाता है। आगे है हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा प्राधान्य का है? मछारी मृदा, मृस्थली, दुमटी या रेतली दुमटी मृदा। तो हरियाणा के अधिकतम भाग में किस मृदा यानी कि कौन सी मृदा ज्यादा है? रेतली दुमटी मृदा। ठीक है, राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ है चंडी नदी से, चंडी पर्वत से, चंडीदास के किले से या चंडी मंदिर से। तो चंडीगढ़ का नाम किससे उत्पन्न हुआ है? चंडी मंदिर से। ठीक है, कानोड़ का किला किस नगर में स्थित है? तो कहां पर है कानोड़ का किला? कानोड़ का किला है मेंदरगढ़ में। ठीक है, हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है? हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? जींद को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज कहां पर है? CIRB कहां पर है हरियाणा में? ये है हिसार में। ठीक है, पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर के समीप है? जींद, कुरुक्षेत्र पे हुआ या कैथल? पांडु पिंडारा कहां पर है? ये यहां पे पूछा किस नगर के समीप है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये है जींद में। ठीक है, पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला था? पलवल जिला कब बना था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2008 में बना था। ठीक है, बूजनी आभूषण धारण किया जाता है माथे पर, नाक में, गले में या कानों में? बूजनी, तो राइट आंसर हो जाएगा बूजनी आभूषण धारण किया जाता है कानों में। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? नारनौल रेवाड़ी, रोहतक जींद, कैथल कुरुक्षेत्र या हिसार सिरसा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर नारनौल रेवाड़ी में जो था सामना किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? 4, 5, 6 या 8? तो कितने मंडलों में बांटा गया है हरियाणा को? 6 मंडलों में बांटा गया है। ठीक है, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक, दौड़, बैडमिंटन या टेनिस? गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? दौड़ से। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, क्या हो जाएगा राइट आंसर? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ठीक है, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग के स्थान पर, सॉरी योजना आयोग। योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया है। ओके, तावड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? तावड़ू, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तावड़ू आता है मेवात के अंडर, तो फर्स्ट ऑप्शन मेवात। ठीक है, नेक्स्ट है CIRB यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज की स्थापना कब की गई थी? CIRB की स्थापना, CIRB की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा ऊपर कहाँ पर है? हरियाणा के किस जिले में है? हिसार में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1984
1905 में, फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखिए, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स की स्थापना हरियाणा में कब हुई थी? कहां पर है? एनआरसी भी कहां पर है? हिसार में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। ठीक है, अगला देखिए, बलवंत राय मेहता मॉडल पर आधारित पंचायत राज अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा, क्यों? वित्त का अभाव था, राजनीतिक स्थानीय नौकरशाही का सहयोग रहा, स्थानीय स्तर की योजना में जन सहभागिता का अभाव रहा, या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रजातंत्र की सर्वोच्च पाठशाला तथा इसकी सर्वोच्च प्रतिभू स्थानीय स्वशासन का व्यवहार है, यह कथन है। किसने कहा है ये कहा है लॉर्ड ब्राइस ने। ठीक है, हाल ही के वर्षों में स्थानीय निकायों पर राज्य का नियंत्रण क्या रहा है? घटा, बढ़ा, या दोनों है, या समाप्त हो गया है? तो हाल के वर्षों में स्थानीय निकायों पर राज्य का जो नियंत्रण है वो पर्याप्त रूप से घटा है। ठीक है, किस देश में राज्य स्थानीय सरकारी निकायों पर न्यूनतम नियंत्रण रखता है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या भारत? तो कौन सा देश है जो राज्य स्थानीय सरकारी निकायों पर कम नियंत्रण रखता है? तो वो है अमेरिका। ठीक है, कौन सा कार्य स्थानीय सरकारी निकाय नहीं करते हैं? इनमें से कौन सा काम है जो कि स्थानीय सरकारी निकाय नहीं करते हैं? सड़क और पुल का निर्माण करते हैं, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, स्वास्थ्य और सफाई। जो नहीं करते हैं वो है शांति व्यवस्था की स्थापना। ठीक है, कल्याणकारी राज्य के कार्य में शामिल नहीं है। तो कौन सा है जो कल्याणकारी का राज्य के कार्य में शामिल है? सामाजिक सुरक्षा योजना, निःशुल्क आतंकवाद का उन्मूलन। जो नहीं है वो है उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, डब्ल्यू रॉबसन समर्थक हैं। डब्ल्यू रॉबसन जो है बताने हैं किसके समर्थक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय शासन की स्वायत्ता के समर्थक हैं। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार प्रयोग करती है। कैसे प्राधिकार का? प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती है। गांव स्थानीयता के गढ़ थे, अज्ञान, संकीर्ण विचारधारा और सांप्रदायिकता के अड्डे थे। ये शब्द किसने कहे? ये कथन, ये स्टेटमेंट किसने दी थी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, आधारभूत स्तर पर पंचायत राज का विकास नहीं हो सकता, इसका कारण क्या है? क्या है इसका कारण? तो रीजन है इसका अज्ञानता एवं उदासीनता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी कि ईईजी का उपयोग जो है किसे मॉनिटर करने में किया जाता है? दिल, जिगर, अग्नाशय, मस्तिष्क या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहां पर किया जाता है ईईजी का यूज? किसे मॉनिटर करने के लिए? ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन को मॉनिटर किया जाता है, यानी कि मस्तिष्क जो है सही हो जाएगा। ठीक है, शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? जो बॉडी टेम्परेचर होता है इंटरनल, वो किसके द्वारा जो है रेगुलेट किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है? तो जो हमारी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट किया जाता है बाय पार्ट ऑफ आवर ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस। ठीक है, ब्रेन के पार्ट दिए गए हैं, तो हाइपोथैलेमस है जो कि शरीर के तापमान को क्या करता है? रेगुलेट करता है, उसे नियंत्रित करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? चेक करता है पहले करंट टेम्परेचर, देन उसे कंपेयर करता है नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगला है ट्राइग्लिसराइड। क्या है? ट्राइग्लिसराइड के बारे में बताना है, क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है या खनिज है? क्या है ट्राइग्लिसराइड?
ट्राइग्लिसराइड किससे बना है? ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड से बना है। ओके, जो बॉडी फैट होता है ह्यूमन में, उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कौन सा होता है? ट्राइग्लिसराइड होता है। ठीक है, चाहे वेजिटेबल फैट हो, एनिमल्स हो, इनमें जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फैट सही हो जाएगा। ठीक है, एंगस्ट्रॉम इकाई है, यानी कि यूनिट बतानी है कि एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है? त्रिंगद्रव्य, ऊर्जा, आवृत्ति या वेग? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? त्रिंगद्रव्य की। ठीक है, एनर्जी की जो इकाई होती है, यूनिट होती है ऊर्जा की, वो क्या होती है? जूल होती है। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी की क्या होती है? हर्ट्ज होती है। और यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अगला है, भारत में पशुओं के प्रभुत्व और कृषि का सबसे पहला सबूत कहां से मिला? अंजीरा, दम सादत, किलीगुल महमूद या मेहरगढ़? तो कहां से मिला था कृषि और पशुओं के प्रभुत्व का पहला सबूत? तो ये मिला था मेहरगढ़ से। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए थे? पुष्यमित्र शुंग ने, मिनांडर, वीमा कैडफिसिस, गौतमीपुत्र सातकर्णी या इनमें से कोई भी नहीं? गोल्ड कॉइन किसने इशू किए थे सबसे पहले? तो वो इशू किए थे कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क के टाइम पर हुए थे, तो उपरोक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन यह समझने वाला पहला था कि सूर्य के दानिक उदय और अस्त होने के लिए पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है? किसने जो था ये पहले बताया था? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त या वराह मिहिर? तो ये समझने वाला पहला कौन था? आर्यभट्ट। ठीक है, कौन सा सुल्तान कश्मीर का अकबर के रूप में प्रतिष्ठित था? सुल्तान शमसुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन, सिकंदर, जैनुल आबदीन? तो किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? कश्मीर पर जिसने शासन किया है, कौन थे वो सुल्तान? वो थे सुल्तान जैनुल आबदीन। इन्हें जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता है। करेवा की मिट्टी जो जाफरान यानी कि केसर की एक स्थानीय किस्म है, जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है, कहां पर पाई जाती है ये? कश्मीर हिमालय, गढ़वाल हिमालय, नेपाल हिमालय या पूर्वी हिमालय? तो देखिए, केसर की जो खेती होती है वह कहां पर होती है? कश्मीर में होती है, जो फेमस है। ठीक है, तो कश्मीर हिमालय जो है सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का शहरी जनसंख्या प्रतिशत लगभग कितना था? 21%, 31%, 36 या 40%? तो कितनी थी शहरी जनसंख्या? शहरी जनसंख्या थी 31.16%। 31.16% थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखिए, भारत सरकार के नीति आयोग में जो एक आर्थिक नीति निर्माता थिंक टैंक है, नीति का पूरा रूप क्या है? नेशनल इंटरनल ट्रेड इंफॉर्मेशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंटीग्रिटी ट्रीटी इंस्टीट्यूट या नेशनल इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा इनमें से बताना है किस राज्य को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूपी। उत्तर प्रदेश को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है, यानी कि शुगर बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। सबसे ज्यादा जो शुगर केन होती है वो कहां पर होती है? यूपी में। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इनमें से किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? शीट अभ्रक यानी कि शीट मिका अभ्रक का जो है उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? कौन थे पिछड़ा वर्ग आयोग के मतलब फर्स्ट चेयरमैन बताने बैकवर्ड क्लास के?
कौन थे बैकवर्ड क्लास कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन? काका साहिब केलकर। ठीक है, बी ऑप्शन काका साहिब कालेलकर जो है सही हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, चेयरमैन जो होता है SPSC का, उसको कौन जो है नियुक्त करता है? राइट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल जो है उसको क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं, और प्रेसिडेंट जो है उसे रिमूव कर सकते हैं ऑन द रिपोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो राज्य के राज्यपाल नियुक्त करते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान? ये है अनुच्छेद 330 में। ठीक है, अनुच्छेद 330 जो है सही हो जाएगा। वेट, तो 330 जो है ये लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान करता है। 332 जो है ये स्टेट असेंबलीज में जो है रिजर्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो 330 जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सरकारिया कमीशन, जिसे केंद्र राज्य सरकार के संबंधों में बदलाव की सिफारिश करने के लिए अधिकार प्राप्त था, ने अपनी रिपोर्ट्स का, ओके, सरकारिया जो आयोग बनाया था उसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी ये बताना है। 1600 पेज की जो थी इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, और ये कब की थी? जनवरी 1988 में ये रिपोर्ट पेश की थी। तो उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर राइट हो जाएगा, जनवरी 1988 याद रखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को पंचायतों को व्यवस्थित करने का निर्देश देता है? मतलब कौन सा है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश देता है टू ऑर्गेनाइज द पंचायत? तो कौन सा है? अनुच्छेद 40। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? वित्त आयोग का गठन बताना है, किस आर्टिकल के तहत हुआ है? आर्टिकल 280। ठीक है, फाइनेंस जो कमीशन है वो 280 के तहत बना है। भारत के महान्यायवादी को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है सही होगा। नील विद्रोह क्या था? किसान नील नहीं उगाना चाहते थे लेकिन मजबूर किया जा रहा था। किसान जो नील उगाना चाहते हैं लेकिन उन्हें उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। किसान नील उगाना नहीं चाहते थे लेकिन अस्वीकार्य मूल्य पर उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। एक विरोध आंदोलन जिसने एक नीला रंग झंडा लिया। क्या था नील विद्रोह? नील विद्रोह जो था ये 1859 में हुआ था। नहीं, एक मिनट, तो 1858 या 1859 में किसानों ने अपने खेतों में नील ना उगाने का निर्णय लेकर जो था बागान मालिक जो थे उनके खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, और विद्रोह की जो पहली घटना थी वो कहाँ पर हुई थी? बंगाल के नादिया जिले में गोविंदपुर गांव में 1859 में हुई थी। ठीक है, उस वक्त उसका नेता कौन बने थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जो थे वहां के स्थानीय नेता बने थे, और उसके नेतृत्व में जो थी किसानों ने नील की खेती बंद की थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसान नील नहीं उगाना चाहते थे लेकिन अस्वीकार्य मूल्य पर उगाने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना गया जब, मतलब कब जो था बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना गया था? तो 1897 की बात है, जब बॉम्बे और पुणे में जो था प्लेग जो था फैल रहा था। तब उस वक्त मिस्टर रैंड जो थे एक असिस्टेंट कलेक्टर हुआ करते थे पुणे के। ओके, और उन्होंने इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जो था क्या किया था? जो घर थे या जो अफेक्टेड पीपल थे उनको मरवाना शुरू कर दिया, घरों को जलाना शुरू कर दिया था। ओके, उस वक्त जो था
रैंड का जो मर्डर हुआ था उसमें बाल गंगाधर तिलक को आरोपी बनाया गया था। तो सरकार ने जब उन्हें रैंड मर्डर केस में आरोपी बनाया था तब उन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना गया था। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। अतः हमेशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हुक्म और असमत के साथ भारत सरकार को चलाया जाता है और यह व्हाइट मैन का बर्डन है, ये किसने कहे थे? मतलब ये स्टेटमेंट जो थी किसने दी थी? ये स्टेटमेंट दी थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो है यहां पर सही हो जाएगा। चलिए अब कंप्यूटर के क्वेश्चन करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्लासेस के बीच में जो संबंध होता है ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है? तो ये हमने पढ़ा है। ठीक है, C++ या OOP जो हमने की थी NCERT में, हमने इसमें बेस क्लास पढ़ा था और डिराइव्ड क्लास, सब क्लास, सुपर क्लास ये पढ़ा था। तो ये किस में होता है? इनहेरिटेंस में होता है। ओके, आगे देखिए। फीचर ऑफ ए फंक्शन विच हेल्प इट टू बिहेव डिफरेंटली इज कॉल्ड, किसी फंक्शन का विशेषता के कारण उसका व्यवहार जब बदल जाता है वो क्या होता है? इनहेरिटेंस में हम क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो ये तो नहीं होगा। ओके, एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा, इनकैप्सुलेशन नहीं होगा। बच्चा क्या? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? जहां पर हम एक ही फंक्शन को डिफरेंटली, मतलब एक ही फंक्शन जगह जगह डिफरेंट बिहेव करता है। लाइक एक एग्जांपल अगर मैं कहूं, जैसे मैंने कहा एरिया, मुझे एरिया निकालना है। अब एरिया देखिए, यही एरिया हम अलग अलग जब जगह पे यूज करेंगे तो अलग अलग एरिया हम निकाल सकते हैं। लाइक मुझे बोला गया एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए, ठीक है। फिर मैं कहूं एरिया ऑफ स्क्वायर निकालिए। अब दोनों ही चीजों का हम निकाल क्या रहे हैं? एरिया निकाल रहे हैं, लेकिन वो बिहेव क्या करे वहां पर? डिफरेंटली बिहेव करेगा, क्योंकि उनका एरिया जो होगा वो हर बार अलग होगा। ओके, तो एक ही फंक्शन जब डिफरेंटली बिहेव करता है उसको क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए OOP लैंग्वेज, इनमें से जो OOP लैंग्वेज यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है वो बताना है। तो OOP लैंग्वेज कौन कौन सी है? C++ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन है, OOP लैंग्वेज है ये भी। इसके अलावा विजुअल बेसिक .NET है, जिसे VB.NET कह देते हैं। PHP है, रूबी है, पर्ल है, जावास्क्रिप्ट यानी कि जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावा है, जावा भी सी में आएगी। जावा भी कैसी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो JSP, C++, जावा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। HTML नहीं है, OOP लैंग्वेज। ठीक है, आगे है विच इज लाइन बाय लाइन ट्रांसलेटर, इनमें से कौन सा है जो कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेटर है? इंस्ट्रक्शन, इंटरप्रेटर, कंपाइलर या प्रोग्राम? देखिए, ट्रांसलेटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में जो है ट्रांसलेटर 3 होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। असेंबलर तो अलग होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में बदलता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज में जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके उसमें चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे लाइन बाय लाइन ट्रांसलेटर कौन सा है? जो पूरे कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर क्या करता है? पूरे ही कोड को एक बार में जो है इंटरप्रेट कर देता है, यानी कि ट्रांसलेट कर देता है। लेकिन इंस्ट्रक्टर क्या करता है? 1 बाय 1, पहले एक लाइन को करेगा, फिर दूसरी लाइन को, फिर तीसरी को। तो लाइन बाय लाइन कौन सा होता है? इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज फ्लोट। फ्लोट क्या है? क्या है फ्लोट? फ्लोट एक डाटा टाइप है। ठीक है, आगे देखिए स्ट्रक्चर क्या है? एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, प्री डिफाइंड है, कीवर्ड है या फंक्शन है? स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल। ठीक है, वन और मोर वेरिएबल, और वो जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। जैसे एरे में होता है सेम डाटा टाइप के होते हैं जो भी एलिमेंट्स हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, और ये एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है। डैश इज ए हिडन सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन। सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन में से कौन सा है? गेट CH, गेट कैर, गेट्स या नन ऑफ दीज? तो यहां पे सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन कौन सा है? गेट CH। ठीक है, बुलियन वैल्यू रिटर्न्स। बुलियन वैल्यू कैसी वैल्यू देता है? ट्रू, फॉल्स, A0, 1 या A और B? तो बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है हमेशा रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। वहां पर जो ट्रू वैल्यू होती है वो कौन सी होती है? 1, और फॉल्स की वैल्यू होती है 0। ठीक है,
और कुछ केसेस में क्या होता है कि बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है नल वैल्यू भी रिटर्न करता है, बट मेनली जो होता है ये दो वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आगे कह रहा है कौन सा फंक्शन जो है यूज किया जाता है टू इनपुट वैल्यू इन ए स्टैक। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। स्टैक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, इसमें दो ऑपरेशन हम यूज करते हैं, पुश और पॉप। ओके, पुश क्या होता है, कुछ इंसर्ट जब हमें करना, तो ऑब्वियस है जब हम कुछ इंसर्ट कर रहे हैं तो वही हमारा इनपुट फंक्शन होगा, और पॉप जब हम उसमें से कुछ डिलीट कर रहे हैं तो वो पॉप फंक्शन होता है। पुश क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इनपुट फंक्शन हो जाएगा और पॉप आउटपुट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए स्ट्रक्ट क्या है, कीवर्ड है, फंक्शन है, डाटा टाइप है, या नन ऑफ दीज। अब देखिए स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, ये क्या है, एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। लेकिन स्ट्रक्ट क्या है, स्ट्रक्चर को जब हम प्रोग्राम में यूज करते हैं तो हम वहां पर स्ट्रक्चर नहीं लिखते हैं, उसके लिए क्या कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है, वो होता है स्ट्रक्ट। तो स्ट्रक्ट क्या है, एक कीवर्ड है। ठीक है, ना कि डाटा टाइप। स्ट्रक्चर की डाटा टाइप है, लेकिन स्ट्रक्ट क्या है, कीवर्ड है। तो ये याद रखिए। तो ये था आज का मॉक टेस्ट नंबर 11, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन किए हैं। स्कोर आप चेक कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन जो है आपने सही किए हैं। ओके, थैंक यू सो मच।